आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां महिला आयोग की अध्यक्षता में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किया गया निरीक्षण। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां आज महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महाकुंभ में सभी जगह का निरीक्षण किया और महिलाओं के कपड़े चेंज करने से लेकर नहाने तक की सभी व्यवस्थाओं को समुचित निरीक्षण किया, जिससे महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। तो वहीं सरकार के इस भव्य आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि वह 144 वर्षों के बाद इस तरह का समय आया है, हम इस पुण्य के भागीदार बने। देखिए यूपी सेंट्रल से स्टेट ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की रिपोर्ट। प्रचार प्रसार की कैसे वो प्लान है? प्रचार प्रसार का तो हम सरकार के साथ मिलकर भी कर रहे हैं और हमारे अपने भी हमने जो डिसाइड किया है उसमें भी हमारे जो बैनर है, होर्डिंग है, वो भी सब लगने का काम शुरू हो गया कि आयोग अपने भी लगाएगा। उसमें भी हम मेंशन करेंगे कि कुछ ऐसे भी होर्डिंग हम लगाएं कि जिसमें हेल्पलाइन नंबर जैसे हैं या डॉक्टर का फर्स्ट एड कुछ नंबर ऐसे होंगे, कुछ इमरजेंसी कॉल ऐसी होंगी जो थोड़ा सा अवेयर कर पाएंगे। या कहीं कहीं अभी जैसा हमारा प्लान भी है कि हम कुछ ऐसा भी उनको बताएं कि जहाँ ये एक इतना सुंदर सहयोग बन रहा है 144 साल बाद के इतने बड़े आयोजन का, तो मुझे लगता है कि यहाँ आने के लिए हिंदुस्तान की छोड़िए बाहर से भी हर व्यक्ति आने के लिए इच्छुक है, हर व्यक्ति तत्पर है। तो हम कुछ अलग से कुछ ऐसा कर पाए कि ये लगे कि हमारी कुंभ में हमारा यहाँ सहयोग है। बट इतना तो है ही कि जब आधी आबादी है तो आधी यहाँ जितने भी श्रद्धालु होंगे, जितने भी कुंभ में आएंगे तो उसमें महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे, सब होंगे। तो उन्हें ध्यान में रख के भी हम कुछ ऐसी योजनाएं यहाँ बना रहे हैं कि जिससे हम उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद यहाँ कर पाए। नहीं है क्योंकि ड्रोन आजकल कैमरे रहते हैं तो वो भी सही नहीं है, या कपड़े चेंज करने की जो जगह बनी होगी जहाँ कपड़े चेंज करने का स्थान है वो ऐसा है कि ऊपर से खुला नहीं है या साइडों से कहीं ओपन तो नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मेला है, सभी तरह के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं मैं कह सकती कुछ भी। हालांकि मैं कहूंगी कि इस बात में मैं सरकार के जो इंतजाम है वहाँ कहीं ऐसी गुंजाइश नहीं है कि जहाँ हम ये शक कर सके कि कहीं कोई कमी रही है। तो क्योंकि सरकार हमारी, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की बात की जाए तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हीं का अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जितना सुरक्षित माहौल महिलाओं के लिए इस दौर में है वो शायद पहले कभी नहीं रहा। तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ उसी की एक कड़ी, और हम उत्तर प्रदेश वासियों का सबका एक सौभाग्य भी है कि कुंभ जैसे मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में और यहाँ हो रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी यहाँ सारी की गई हैं। और मैं कहूँ बहुत सारी चीज तो ऐसी है जिससे बिल्कुल फोकस महिलाओं के लिए किया गया है कि अगर चाहे तो आप वीआईपी जगह देख लें जहाँ महिलाओं के, चाहे आप जनरल महिलाओं के लिए जगह देख लें, वो मुझे लगता है कि यहाँ जितनी भी महिलाएं हमारे देश भर से आएंगी वो बहुत ही सुरक्षित रह के सुरक्षित वातावरण में यहाँ अच्छा मेले को एंजॉय कर सकती हैं। यहाँ पूजा पाठ से लेके नहाने से लेके सारी चीज अपना जो भी मेले में घूमने से लेके हमने बहुत सारी चीज कल विजिट की। जैसे एक खोया पाया स्थान था तो उसमें हमारा देखा, हम वहाँ गए कि भाई इसमें क्या है, क्योंकि देखिए महिला के साथ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि महिलाएं हर तरह की महिलाएं भी आएंगी यहाँ, जो महिलाओं के गाँव से भी आएंगी, शहर से भी आएंगी, कुछ ऐसे भी हैं कि जिन जो थोड़ी बुजुर्ग हैं या जिनको नहीं होता, तो हमने थोड़ा सा और एक अलग से जैसे कि भाई जो हेल्पलाइन नंबर है उनको बड़ा बड़ा डिस्प्ले किया जाए ऊपर और थोड़ा मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाए कि जिससे अगर कोई साथी उसमें लिखा जाए कि सिर्फ महिलाओं के लिए हेल्पलाइन है कि वहाँ कुछ खोया पाया जैसी कोई स्थिति होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है। फिर हमने हॉस्पिटल वाली व्यवस्थाएं देखी, क्योंकि हॉस्पिटल की जरूरत किसी को भी पड़ सकती है, पर मुझे लगता है कि महिलाओं को कई बार ज्यादा हॉस्पिटल की जरूरत पड़ जाती है। तो वहां देखा, वहां भी सुरक्षा के ठीक है, जो थोड़ी बहुत हमें कमी लगी, जैसे थोड़ा सा मुझे कहीं कहीं लगा कि सैनिटरी नैपकिन वाली बात थी, तो वो हमने डिस्कस किया है, तो वो भी सारी चीज प्रॉपर होगी वहां जहाँ भी जरूरत होगी। और फिर उसके बाद जो मेन की वो ये भी थी कि मेले को अच्छा सा ध्यान रखते हुए उसकी साफ और स्वच्छता का भी हमें ध्यान रखना है।
तो उसका भी हमने कल विजिट किया, तो उसमें भी हम। मैडम, आपने महाकुंभ का भी स्थलीय निरीक्षण किया होगा, और बात अगर हम करें तो खासकर तो आपका आयोग केवल महिलाओं की बात नहीं करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये अगर देखें तो महाकुंभ में लगभग जो अनुमान है 40 करोड़, उसमें कल्पवासी होंगे, सन्यासी महात्मा अखाड़े में, शरणार्थी बहुत से आएंगे लाखों करोड़ों की संख्या में। तो उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आपने निरीक्षण किया, तो क्या कुछ विशेष आपको नजर आया? देखिए, आपने कुछ बात कहते-कहते रुक गए कि महिला आयोग महिलाओं के लिए तो है, लेकिन इस बार महिला आयोग सबके लिए भी सोच रहा है और सबको साथ लेके चलने का कोशिश कर रहा है, राइट? तो अभी जो हमने कल निरीक्षण किया था, तो यहाँ जो महिलाओं के लिए स्पेशली यहाँ बने हुए थे, जैसे बाथरूम बने हुए थे या उनके चेंजिंग रूम बने हुए थे या घाट बने हुए थे, या जैसे हमने खोया पाया सेंटर का भी वो किया। तो क्योंकि मैं अभी ये नहीं कह सकती कि यहाँ कुछ अभी अव्यवस्थाएँ हैं, क्योंकि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ और काम चल रहा है। लेकिन हमारे जो भी सजेशन थे, वो हमने सबको अपने सजेशन दिए कि भई जैसे बाथरूम थे पहले बनते थे तो ऊपर से ओपन रहा करते थे, तो हमने ये सजेशन दिया उनको कि भई ऊपर से भी इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि आजकल ड्रोन कैमरा का ज़माना है और ड्रोन से सारी निगरानी होती है मेलों की ऐसी जगह, तो कहीं भी कोई अनकम्फर्टेबल ना हो। और रहा आपने जैसा कहा कि इतने सारे हमारे यहाँ अखाड़े भी हमारे महिलाओं संतों के लगे हुए हैं, तो मैं कहूँगी कि हमने जो अगर आयोग की भी बात की जाए तो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक अपना यहाँ हम कैंप ऑफिस बनाएँगे यहाँ, और हमारे महिला आयोग की भी यहाँ वॉलंटियर रहेंगे, और हर किसी से हम कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी महिला आयोग को और महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, और तो हम उनको पूरा हम उनके साथ रहेंगे। तो क्या आपका यहाँ कैंप कार्यालय बनने के साथ क्या उस तरह की कोई समस्या आती है तो वहाँ पर अपनी सुनवाई या फरियाद कर दिया सकते हैं एग्ज़ैक्टली, महिला? बिल्कुल, बिल्कुल होंगी। अगर कैंप कार्यालय हमारा बन रहा है, देखिए महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से तो हम हैं ही, पर कई बार अगर महिलाओं को ऐसा लगेगा कि वो हमारे तक पहुँचने में प्रयास किया उन्होंने, नहीं पहुँच पा रही हैं या कुछ ऐसी बात है और वो यहाँ हमसे आके मिलेंगी, तो जिसकी भी जो समस्या होगी, हमने कहा है पहले भी और अभी भी मैं कह रही हूँ, कुंभ के लिए भी कह रही हूँ कि महिला आयोग के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। मैं जिस दिन पहले दिन से मैंने जब शपथ ली है, तब से मैंने ये बात कहा है और मैं आज भी यही कह रही हूँ, कहीं भी हैं, हम किसी भी वक़्त हैं, अगर महिलाओं की कोई भी परेशानी है तो हम 24 आवर्स उनके साथ खड़े हैं। अगर जी। देखा जाए तो महाकुंभ में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्य योगी लगातार प्रयासरत हैं कि खासकर सभी को सुख सुविधाएं मिलेंगी, सहूलियत मिलेगी, दिव्य भव्य और नव्य होगा, लेकिन खासकर महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते आपका भूमिका के रूप में आप अपना कहाँ पर देखते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो संदेश ये देना चाहूँगी, एक्चुअली देखिए मेरे लिए आसान चीज़ें इसलिए भी है कि शायद मैं इस दौर में अध्यक्ष ना बनी होती और पिछले किसी दौर में अध्यक्ष बनी होती तो शायद मेरे लिए भी बहुत चैलेंजेस होते। बट क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए मैं आज कह सकती हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित माहौल है, और अगर यहाँ कुंभ की भी बात की जाऊँ तो उनकी तरफ से भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रयास यहाँ किए गए हैं। महिलाओं के लिए भी स्पेशली किए गए हैं, बाकी तो पूरा कुंभ आप जानते ही हैं कि कभी सुना था कि डिजिटल कुंभ भी होते हैं, लेकिन सच में ये डिजिटल कुंभ है इस बार। तो ये केंद्र भी डिजिटल है और सबसे बड़ी सुविधा है यस, इसके अंदर देखते है ना? हैं तो वो खासकर हमने महिलाओं के लिए विशेष बिल्कुल सुविधाएं सारी हैं। ना, तो जैसे हॉस्पिटल की भी बात की जाए महिलाओं के लिए, तो मतलब बहुत फ़ोकस है महिलाओं के लिए, पर अगर कुछ थोड़ा बहुत बच जाएगा, कहीं कोई किसी को दिक्कत होगी तो वहाँ महिला आयोग खड़ा है। तो महिला आयोग तो जहाँ कोई नहीं वहाँ हम हैं। जी। जहाँ एक और इतनी बड़ी भव्य व्यवस्था, दिव्य व्यवस्था हो रही है, बहुत सी नव्यताएं भी हैं, वहीं कुछ राजनीति भी हो रही है, और देखिए राजनीति ऐसी हो रही है कि व्यवस्थाओं को लेकर न्यूज रूम तक चलाए जा रहे हैं, नाम किसी का अगर न ले तो इस तरह के, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात होती है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं या जो राजनीति चल रही है देश या प्रदेश की, महिलाओं की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस पर आप सब जो राजनीति हो रही महाकुंभ 2025 को लेकर, इस पे क्या कहना है? आपने कहा राजनीति हो रही है। अब राजनैतिक लोग अगर राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? राजनीति इसीलिए तो हो रही है, ठीक है? अब जो राजनीति कर रहे हैं, उनको एक टॉपिक चाहिए होता है। अब वो टॉपिक क्या मिला? अभी हमारा लेटेस्ट, क्योंकि कुंभ का इतना भव्य आयोजन जो होने वाला है, एक टॉपिक तो ये है ही ना, पूरे दुनिया में चल रहा है कि भई कुंभ, कुंभ क्या चीज़ है ये कुंभ? तो अब इस पे कुछ ना कुछ बोलने के लिए लोगों को चाहिए। तो अब जिसकी फितरत नहीं है कि कुछ अच्छा बोल पाएँगे, तो कुछ थोड़ी-सी राजनीति इसमें भी कर लेंगे। क्या दिक्कत है? करने दो, कोई बात नहीं, राजनीतिक दल हैं तो राजनीति करेंगे। फिलहाल जी। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रमण कर रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और संपर्क में हैं, और जितनी बार वो आएंगे उससे कम से कम 3 या 4 गुना बार उनके मंत्री और कैबिनेट मंत्री, अन्य विभागों के अध्यक्ष, आयोग, सारे अधिकारियों के निरीक्षण में सारे कार्य हो रहे हैं। तो
आपने भी निरीक्षण किया क्या कहीं कुछ कमी आपको दिखी? बिल्कुल निरीक्षण किया और हमारी भी सदस्य यहाँ, हमारी दोनों सदस्य मेरे अभी भी खड़ी हुई हैं और बाकी यहाँ भी लगातार आती रही हैं और मेरा भी आने का दौर शुरू हो गया, मैं भी आती रहूँगी। जितना आपने खुद ही कहा कि जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और उनका मंत्रिमंडल यहाँ है, तो उस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको वो कितना पर्सनली ले रहे हैं, कि कितना कि किसी को कोई परेशानी ना हो, कि भई इसको एक इतिहास, वैसे भी ऐतिहासिक तो ये है ही, क्योंकि 144 साल बाद ऐसा योग है कि जिसमें ये महाकुंभ है और जो इसमें नहाएगा वो तर जाएगा। तो निश्चित रूप से, क्योंकि माननीय अगर मुख्यमंत्री जी की बात की तो वो भी एक संत व्यक्ति हैं, तो वो भी चाहते हैं कि जितना पुण्य लाभ लोग ले सकें तो वो लें। तो मुझे भी लगता है कि वो वाक़ई बहुत पर्सनली इस चीज़ को ले रहे हैं और पूरे मंत्रिमंडल को भी उन्होंने लगाया हुआ है। तो इसलिए सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुंभ भी बहुत अच्छा रहेगा। जी, जी। मैं डॉक्टर बबीता सिंह चौहान, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। थैंक यू।